तो कल का जो डिस्कशन चल रहा था आज हम खत्म करेंगे सारा, वापस एक बार और सवाल करके। मैंने तुमसे कहा था कि सर्कुलर मोशन में if speed is changing then दो, एक एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर होता है रेडियल, और एक along the motion tangential. AR was v square by r, omega square r. AT is rate of change of speed. तो ये जो एक्चुअल A है ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। इतना मैं समझा के चला गया था, ठीक है। और साथ में मैंने एक और टर्म यूज करना चालू किया था, एंगुलर एक्सेलरेशन, which is rate of change of angular velocity with time। और साथ में तुमको ये डिराइव करके चला गया था अल्फा AT इक्वल टू अल्फा आर। ये सब मैंने बता दिया था। और अगर स्पीड केवल कांस्टेंट रहती है तो AT की वैल्यू 0 है, देन ओनली यू हैव द रेडियल एक्सेलरेशन व्हिच इज टुवर्ड सेंटर। ये फिर से फटाफट 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, समरी लिख लो। फिर अब सवाल ही सवाल करने, ओनली क्वेश्चंस। ऋषित, मैंने जो कल बेटा शीट सर्कुलर मोशन की डाली थी उसको आपने सॉल्व करने की कोशिश करी थी कि नहीं? क्यों ऋषित? नहीं सर, अभी नहीं कर पाया, आज मैंने करूंगा। सोल्यूशन डाल दिए, प्लीज देख लीजिएगा। मैं क्योंकि आज सेकंड या थर्ड शीट डालने वाला हूँ सर्कुलर मोशन पर। जी सर। मैं सोल्यूशन बेटा रिलीजियसली बनाता हूँ तुम्हारे, जबकि मेरे पास मैंने टाइप करके रखे हुए हैं। चाहूँ तो वो भी डाल सकता हूँ, बट तुम्हें भी लगे कि हाँ मैं अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए। जिस दिन समय नहीं मिलेगा तो शायद नहीं भी बनाऊंगा। और मैं ट्रैक कर लेता हूँ अपने एंड से ऐप में कौन कौन देख रहा है, मैं पर नाम नहीं लेता किसी का कि तुमने नहीं देखा तुमने नहीं देखा। आज हम केवल क्वेश्चंस करेंगे सर्कुलर मोशन पे। करो ना तो डायरेक्ट होल्ड पे आ जाता, तो बता देता है, सबको पता। लिख लिया बेटा आपने ये सारा सोल्यूशन जो मैंने लिखा है? कैन आई टेक टू प्रॉब्लम्स नाउ? यस सर। चलो, नाउ विल स्टार्ट विद प्रॉब्लम्स, वन बाय वन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। My first part. At what instant radial acceleration is same as tangential acceleration? मतलब किस समय पे रेडियल की वैल्यू और टेंजेंशियल की वैल्यू बराबर है? सब सब लग जाए करने के लिए, और टाइम बताएं।
सेकंड पार्ट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन? इनिशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ, सॉल्व करके फटाफट बताओ। इनिशियल मतलब टाइम 0 पर। सर 2। हाँ हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। देखो मैंने लिख भी दिया सॉल्व करके, यहाँ देखो ये लिख दिया है। इसका सी पार्ट, बताओ। सॉल्व मैं कर रहा हूँ, आप भी करो। कितने लोगों का आया 2? किस किस का आ गया था बताओ, किस किस का? AT इक्वल टू अल्फा। AT की वैल्यू आप निकाल चुके हो dv बाई dt से। तो मृदनी समझ में आया? यस सर आ गया। अवनी, अवनी बेटा, सर प्रख्या, प्रख्या क्लियर है? यस सर। चलिए अब नया सवाल देंगे, क्योंकि इसी में बार बार पार्ट देने का मतलब नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये सब अच्छे सवाल हैं और मुझे पता है सारे बच्चे मेरे होशियार हैं, कर लेते हैं। वैसे तो ये नीट के लेवल का नहीं है, उसके और ऊपर का लेवल का है, ये मेंस लेवल का कह सकते हो, बट स्टिल मेरे लिए तो दोनों एग्जाम एक ही लेवल के माने हैं। डायग्राम बनाओ। ये मैं करूंगा बेटा। मुझे बताओ, ये स्पीड है जो दिया हुआ है, इतना क्लियर है? ds बाई dt।
इंटीग्रेट। जीरो से टी, पूरा सर्कल घूमने के लिए जीरो से टी, तो जीरो से टी, तो पूरा सर्कल घूमा जीरो से टाइम टी में, पूरा सर्कल का डिस्टेंस एस की वैल्यू कितनी हुई? 2 पाई आर। ये पहले बता देना अगर क्लियर ना हुआ हो, तो अभी सॉल्व कर रहा हूं। अब देख लो ध्यान से। Avni, is this clear what I've done? Yes, sir. प्रज्ञा बेटा, प्रज्ञा। Yes, sir. हाँ, ये बायो एग्जाम से थोड़ा सा ऊपर है। सर 2 पाई आर कैसे आ रहा है? हाँ बेटा, पूरा डिस्टेंस चलने के लिए कितना चलेगा? डिस्टेंस कितना है पूरे सर्कल का, बोलो। डिस्टेंस की वैल्यू फॉर द कंप्लीट सर्कल इज हाउ मच? ओके सर, आ गया। इसका बी पार्ट देखें कितने बच्चे तक पकड़ पाते हैं। मुझे पता है पकड़ लेंगे। पूछूं बी पार्ट? कौन करेगा? करके बताओ, करके बताओ। एवरेज वेलोसिटी तो 0 है। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अर्थ स्पीड 2 पाई आर अपॉन अंडर रूट 2 पाई। वेरी गुड, वेरी गुड, सबको मुझे पता है, समझ में आ गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब तो केवल मतलब हो गया है तुम्हारा, बस थोड़ा सा सवालों से और उसको वो करवा रहा हूं। थीटा और टाइम का रिलेशन दे दिया। पहला पार्ट, एक एक छोटे छोटे पार्ट। ओमेगा और टाइम का रिलेशन, सब कॉपी में जल्दी से करें। हाँ बोलो अवनी। आगे बोलो ना। आ गया था ये सबका? अरे आवाज आ रही, मेरी नहीं आ रही? यस सर। ये किस क्यों नहीं कर पाए तुम लोग? आंसर क्यों नहीं दिया तुम लोगों ने मुझे? सर क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे थे। अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट,
V and time relation. F40. Very good. 3 part. AR and time relation. AR and time relation. Sir, 8t square. Very good. Very good. दो और दे दिए, तुम तो बड़े होशियार बच्चे हो। हाँ जी बताओ, एटी क्या है? बोलो क्या आया एटी बेटा? सर 4 आ रहा सर है. 4 आ रहा है। अपना वी का टाइम के साथ क्या रिलेशन है? वी का टाइम के साथ रिलेशन कहाँ लिखा है? ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये वेरी वेरी गुड। फिफ्थ बताओ बेटा। मैं बहुत सिस्टमैटिक वे में पढ़ा रहा हूँ, तुम देख लेना ध्यान से। अब तुम समझ पा रहे हो कि जहां भी तुम पढ़ते हो वहां और यहाँ, चाहे मैं 10 बच्चे 8 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, पर मैं उतनी ही मेहनत कर रहा हूँ। इतनी तो मैं कभी मेहनत करता भी नहीं था वैसे, जब मैं ज्यादा बच्चे पढ़ाता था। तुम्हें टाइमली होमवर्क मिलता है, होमवर्क का सोल्यूशन मिलता है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है, और किताब अब तुम बेटा ले लो प्लीज मेरे से यार आके। और नहीं अगर ले रहे हो तो अपना एड्रेस बता दो, मैं कोरियर करवा देता हूँ, उसके आप मुझे पैसे दे देना बस, और क्या है। और मैं क्यों जाऊँ ना यार पोस्ट ऑफिस कोरियर करने के लिए, तो मैं खुद आ जाना चाहिए लेने के लिए। जो दूर है, प्रख्यात तुम बता देना बेटा तेरा घर बहुत दूर है, यहाँ कोई नहीं आता, मैं कोरियर करवा दूंगा तेरी किताब। ठीक है? ओके सर। हाँ, जो पास में किताब ले लो बेटा, किताब तो और एक बढ़िया, और किताब के सोल्यूशन भी बनाए हैं मैंने काफी सारे। अल्फा और टी का बताओ। सर 2। 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा को आप या तो ऐसे कर लो, वेरी गुड, पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। आखिरी में कुछ एडवांस लेवल की बातें भी बता दूंगा, मेंस लेवल की। और सर टैंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है।
नहीं, अभी कुछ निकालने को दिया ही नहीं, अभी तो इन्फॉर्मेशन लिखने को बोली है। सर वो 80 क्या है? एट टाइम जीरो ओमेगा जीरो थीटा जीरो, एट टाइम जीरो ओमेगा जीरो थीटा जीरो, समझ गए? एट लिखा है 80, नॉट टेंजेंशियल। टाइम टाइम जीरो पर ओमेगा जीरो थीटा जीरो, पहला पार्ट। सर 2 सर टी स्क्वायर। यस सर टी आया 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 आया, टाइम जीरो पर ओमेगा जीरो बोला था। ये भी कर दो। हाँ जी, टी क्यूब बाय 3। वेरी गुड। टाइम जीरो पे थीटा जीरो है। फोन आ रहा है आपका? फोन आ रहा है? अब चलते हैं बहुत दिमाग का खेल खेलने, इसी में देखें कौन कौन करेगा, देखें कौन कौन करेगा। ये देखें कौन कौन करेगा। बस एक हिंट दूंगा, ज्यादा से ज्यादा एक हिंट, और एक एक स्टेप में करना है, एक स्टेप में, ज्यादा कुछ नहीं करना। सारा कुछ लिखा हुआ है सामने, उसी से निकलेगा डिस्टेंस एंड टाइम रिलेशन। दिखा चुका हूं। रेडियस कितना दिया हुआ था? 2 मीटर, ठीक है।
नहीं कोई बता पा रहा? हिंट देता हूं, चलो हिंट देता हूं। हिंट दे दी। ये भी नहीं कर पाओगे तो एक और आगे लेके जाऊंगा हिंट। कोई सोच नहीं पा रहा है? सर 2t cube by 3. वेरी वेरी गुड, मजा आ गया, मजा आ गया, सच में आ गया। रेडियस 2 और एंगल तो निकाल चुके थे। ये तो बेटा अच्छे अच्छे बच्चे ना कर पाएंगे। एक देखो इसमें कुछ था नहीं, केवल याद रखना था। चौथा देखें किस किस को याद है। चौथा देखते हैं किस किस को याद है, केवल मेमोरी पे है, सारा खेल मेमोरी पर है। ये सबको याद आया बेटा जी? चौथा हिंट दूंगा इसके बाद अगर नहीं निकल रहा तो। सर 1 मिनट रुक हाँ सोचो सोचो सोचो, हिंट उसके बाद आएगी। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा बोलो। क्यों कुछ नहीं लेना पड़ेगा, ऐप थोड़ा ना कोई इंस्टॉल करना पड़ता कंप्यूटर पे। हाँ क्यों खरीदने पड़ेंगे? ये तो तुम अभी तक किस पे देखते थे? हाँ तो वो वैसे ही देख लो, नए कंप्यूटर पे तुम्हारे पास उसका कोड आ जाएगा, तुम्हारा ओटीपी है, चला लो उसको। बेटा जो अपना ये ऐप है, आई होप सब अपने लैपटॉप पर बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं शायद। सबको पता है ना, जो मेरा है उसको हम वेब पे भी देख सकते हैं। यस सर। Yes, हाँ sir. बस Sir 4 sin t cube by 6. पहले मैं लिखवा दे पहले बेटा, 4 Sin t cube by 6. अब मैं तुम्हें बताता हूँ। कॉर्ड होता था डिस्प्लेसमेंट। अरे अनन्या तूने तो बहुत जबरदस्त काम कर दिया बेटा, मजा आ गया मेरे को। यही फॉर्मूला था, याद करो सब लोग। अनन्या तेरा बिल्कुल सही है बेटा आंसर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ गया। अवनीश याद आया? फॉर्मूला याद आना चाहिए था, याद 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 आया कि नहीं? 2 r sin थीटा बाय 2 डिस्प्लेसमेंट होता सर बोलो ना। है। प्रख्या याद आया बेटा तेरे को? ओ प्रख्या, प्रख्या, कितना मस्त सवाल था। अब ऐसी थ्योरी बता रहा हूं। अरे सर ये सब तो मेरे को लग रहा है मैंने कहीं देखा है।
अगर अल्फा कांस्टेंट है तो दीज इक्वेशंस एप्लीकेबल, लिख लो। तो तुम लोगों ने अपने दोस्तों से पूछा था ऋषित किसी को पढ़ना है क्या? अवनी तुमने पूछा, प्रख्या पूछा, किसी ने पूछा कि नहीं? स्मृति, क्योंकि मैं फिर सर आप दिव्या को पढ़ाना चाह रहे हो क्या शुरू से? हाँ बेटा वो पढ़ना चाहती है पर मैं अब एक बच्चे को कैसे रिकवरी कराऊं ना। ओके सर। तुम दिव्या को कैसे जानती हो? सर वो मतलब इधर पास में रहती है घर के, तो और फिर हम लोग 9th में सेम कोचिंग जाते थे। तो कहाँ जाते थे? लीना राशिनकर। एक बच्चा और है क्योंकि ना उसको फिर मैं 2 बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए क्यों ऋषित सौम्या पूछा था? बेटा देखो मुझे पता है वहां जहाँ तुम जाते हो वहां सबको प्रॉब्लम है पढ़ने में, मुझे किसी को फिजिक्स समझ में नहीं आती, पर बच्चे वही। सौम्या पूछा था क्या बेटा? कोई है तेरे दोस्त? सर मैं वहाँ किसी से बात नहीं करती हूँ, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। क्यों तुम भोपाल के नहीं हो क्या? नहीं सर, मैं भोपाल की हूँ पर मेरे कोचिंग में दोस्त नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? तेरे स्कूल के नहीं सर है? क्योंकि अभी तो स्कूल स्कूल के कोई ज्यादा बच्चे कोचिंग आते नहीं है मेरे। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? स्कूल कौन सा है? सर अब तो डमी है सर मेरा। कौन सा ले लिया? सर दिल्ली में कोई स्कूल है, मुझे नाम नहीं पता। दिल्ली? तुम हाँ सर। तुम भोपाल में हो कि दिल्ली में उस समय? सर मैं भोपाल में हूँ पर डमी दिल्ली में करा है मैंने। ऐसा क्यों करा? सर क्योंकि कॉलेजेस का रैंक्स वहाँ पे इनसाइडर की वजह से थोड़ा नीचे दूर आगे तक चले जाते हैं। कौन से कॉलेज? तो दिल्ली के कॉलेजेस एमएमसी और यूसीएमएस। अच्छा वहां के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लिए कह रही हो? हाँ सर। अच्छा, और पहले कौन सा स्कूल था यहाँ पे 10th तक? सर डीपीएस। अबे डीपीएस की दोस्तें तो होंगी तेरी। सर सबने कॉमर्स ले लिया है। अच्छा ठीक है चलो कोई नहीं। ऋषि तूने पूछा था? यस सर, मेरी कोचिंग में भी कोई स्कूल का नहीं तो किसी को जानता नहीं हूँ। चलो छोड़ो, अब इसको देख लो पहले। लिख लिया बेटा? आगे चलेंगे, इस पे सवाल थोड़ा ना कराऊंगा, ये तो तुम्हें आता है। अब मैं कुछ एक मैथ्स वाले बच्चों को लिए बता रहा हूँ, इसमें वैसे तो ज्यादातर इसमें बायो वाले बच्चे हैं, पर ये मैथ्स ऋषित के लिए। और इसमें मैथ्स का बच्चा कौन है? मृदनी है और ऋषित है। अवनी फ्रॉम बायो, स्मृति इज फ्रॉम बायो, प्रख्या बायो, अनन्या बायो, सौम्या बायो, पर ये मैथ्स के बच्चों के लिए। सर तरणवीर आया नहीं, वो भी है मैथ्स हाँ में। मुझे पता है। सपोज ये V है ये R है, ऐसे डायग्राम बनाओ। अब मुझे एंगुलर वेलोसिटी अबाउट P निकालना है, तो बेटा क्या होता है, इसके पहले V के कंपोनेंट करो, कर दिए। अब ओमेगा निकालना है P के अबाउट, तो बस जो परपेंडिकुलर वाला है उसको ले। मैं दिव्या को करा नहीं पाऊंगा बेटा, मेरा सिलेबस काफी आगे चला गया है, और मैं ऐसा सर नहीं कर सकता कि मैं न्यूटन्स लॉ में बिठा दूं किसी बच्चे को।
कि आ जाओ पढ़ लो न्यूटन लॉ डे 1 से? सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन और ये सेम होता है क्या? नहीं बेटा, वर्टिकल का अलग चैप्टर आएगा मेरा, ओके सर। चैप्टर ही अलग है। वो न्यूटन लॉ ऑफ फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी के बाद में आएगा। और सर वो मोशन तो ऑन मैं अभी करा इंक्लाइन दिया क्या? प्लेन कब करेंगे? क्यों ऋषित, तुम्हें क्या न्यूटन लॉ ऑफ फ्रिक्शन हो गया तुम्हारा? यस सर, वो हो चुका है और वर्क पावर एनर्जी भी हो गया, तो उसके बाद अब वर्टिकल सर्कुलर कर रहे हैं। ठीक है, एक सर काम करना इंक्लाइन जरा, मुझे प्लेन। ऋषित अपने काम करना, क्लास के बाद न्यूटन लॉ में जो भी पढ़ा है उसके फोटो खींच के भेज देना मेरे को। जी सर। देख लूंगा एक बार कि किस लेवल पे क्या कराया उन्होंने। जी सर। रिलेटिव मोशन करा दिया? यस सर। न्यूटन लॉ का भेजना, फिर फ्रिक्शन का एक एक चैप्टर का देख लूंगा कि किस लेवल पे काम कर रहे हैं वो सर लोग। लिख लिया फ्रिक्शन बेटा? और न्यूटन्स लॉ उनने साथ में ही करा दिया, किसके साथ में? वर्क पावर एनर्जी में। साथ में? नहीं मतलब उसके साथ एनएलएम के साथ ही करा दिया उनने फ्रिक्शन। हाँ चलो वो तो ठीक है। और फ्रिक्शन का मेरा अलग अलग चैप्टर है, अलग किताब, मतलब अलग वो है। डायग्राम बनाओ। देखो कितना आएगा? पी के अबाउट निकालोगे एंगुलर वी बाय आर, क्यू के अबाउट निकालोगे तो वी बाय 2r। अब बचे हुए 15 मिनट में पूरा मैं चैप्टर को समराइज करूंगा, रिविजन करवाऊंगा। हो गया मेरी तरफ से। मैं अगली चैप्टर क्लास से या तो न्यूटन लॉ स्टार्ट करूंगा, देखता हूँ, या रिलेटिव, अभी डिसाइड नहीं किया है। सर मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन कब करेंगे? न्यूटन लॉ में आता है वो। ओके सर। हम बेटा पूरा रिविजन करवा रहा हूँ सारे पॉइंट्स का। सारे पॉइंट्स का मैं वो करा रहा हूँ। ठीक है, याद आया? ये फॉर्मूले स्पीड कांस्टेंट के रहते हैं, टाइम पीरियड और ये। लिखने की जरूरत है नहीं वैसे, बस देखते रहो।
सर इससे पहले आपने जितने लिखे थे वो सब उसमें स्पीड कांस्टेंट थी सब में। हाँ बेटा, वो स्पीड कांस्टेंट के केसेस थे। बस यही है सारे फॉर्मूले। वो बेटा शीट कर लेना, मैं सेकंड शीट डालूंगा आज क्लास में शाम को होमवर्क की। और लास्ट था जब व्हेन अल्फा, अच्छा तीसरा ये भी लिख लो चाहो तो, एंगल मेड इन रेडियन। ये भी लिख लो तो देख लो। तो आज का तो हो गया बेटा।